Class 12th, we are starting GTS 16. ठीक है, GTS 16 question number 1. Read the following statement and mark the incorrect statement. Question number 1 का first option है Paul Berg was able to introduce gene of SV40 into bacterium with the help of lambda-phage. ये करेक्ट बात है बच्चों. इनकरेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. दूसरा देखिए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनली कोहन एंड हॉबर्ट बॉयर इन 1972. ये भी ठीक है. थर्ड लिखा है फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज हिंड 1. ये इनकरेक्ट हो गया बेटा, हिंड 2 फर्स्ट डिस्कवर हुआ था. फोर्थ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर. ये भी करेक्ट है. स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा, मार्क कीजिए ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2, द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इज नंबर 1 फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया एंड सम यूकैरियोट. एक्चुअली ये मिलता है सम बैक्टीरिया में, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में नहीं मिलता है. ठीक है, तो आपको यहाँ क्या आंसर करना है. देखिए पहला ऑप्शन कहता है ऑल बैक्टीरिया सम यूकैरियोट, गलत हो जाएगा. दूसरा है सम बैक्टीरिया ऑल यूकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं मिलता है, गलत हो जाएगा. फाउंड इन सम बैक्टीरिया बट नॉट इन यूकैरियोट, ये सही है बेटे. फोर्थ है फाउंड इन ओनली यूकैरियोट बट नॉट इन बैक्टीरिया, ये बात वापस रॉन्ग हो गई. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट द सेगमेंट ऑफ डीएनए मूव्स टुवर्ड्स कैथोड. बच्चों कैथोड तो खुद ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया ना, डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज, तो वो तो एनोड की तरफ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड है द एग्रोस जेल इज यूज्ड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, रॉन्ग. ये तो पोरफायरा यानी रेड एल्गी से मिलता है, तो ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी. थर्ड है द डीएनए सेगमेंट मूव्स इन जेल बेस्ड अपॉन साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ये बिल्कुल ठीक है बेटे, जो स्मॉलर साइज होंगे वो फास्टली मूव करेंगे, लार्जर साइज लेटर. तो आपका थर्ड वाला सही है. फोर्थ है मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, read the following statement and mark the correct choice. A, Bt cotton produce toxin that kill an armyworm, tobacco budworm, coleoptera and dipterans. ठीक है. Bt toxin exist in inactive प्रोटॉक्सिन फॉर्म इन प्लांट्स, ये भी ठीक है बेटे. गट में जाके एल्केलाइन पीएच में वो एक्टिव होगा, तो ये भी सही है. बीटी कॉर्न कंटेन्स क्राई 1AC एंड क्राई 2AB. बच्चे ये तो कंट्रोल करता था बॉलवर्म को, ठीक है. कॉर्न वाले को तो क्राई 1AB, बी फॉर बॉम्बे, ये कंट्रोल करेगा, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. डी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has agreed to allow cultivation of genetically modified BT cotton. ये भी सही है. तो सही स्टेटमेंट पूछे हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, A, B and D. क्वेश्चन नंबर 5, रूट नॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया इन टोबैको. तो सही है ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन इंसुलिन ऑप्शन नंबर 1 अ पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स 20 अमाइनो एसिड. ओके, एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड के पास तो होते हैं 21, ठीक है, तो ये 20 वाला गलत हो गया. बी पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स 31 अमाइनो एसिड, ये भी गलत हो गया, उसके पास होते हैं, बी के पास 30. थर्ड नंबर कहता है ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड आर कनेक्टेड बाय 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस with each other by 2 disulfide bridges, ये भी wrong हो जाएगा.
A पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स 21, B कंटेन्स 30, तो टोटल हो गया 51 अमाइनो एसिड। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट चॉइस। GEAC, ठीक है, वो अप्रूवल कमिटी, मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। ये बात भी ठीक है, ये तो साफ साफ क्लियर लाइन है NCERT। नंबर 2, देयर आर 72 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इन इंडिया। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज, तो ये तो उल्टा लिखा है, गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड है ऑप्शन 1995 अमेरिकन कंपनीज, एक्चुअली 1997 में, ठीक है, अमेरिकन कंपनीज गॉट पेटेंट फॉर बासमती राइस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी गलत, तो सही है आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट, एनिमल था माउस, प्लांट था टोबैको, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, heroin is A and it is obtained from the plant, B from C। बच्चों ये आपको ना 2-3 जगह लिखा दिया गया है, बायोटेक में भी और वो वहाँ पर स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में भी। हेरोइन प्रोटीन एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। ब्रासिका नेपस टर्निप की एक वैरायटी, ठीक है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था और सीड में ये प्रोटीन फॉर्म हो रहा था, तो सीड्स, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, TI plasmid used in genetic engineering has been modified by, एक्चुअली TI प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया था डिलीटिंग ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूस नहीं करना था, डिजायर्ड जीन को ट्रैवल कराना था, ठीक है, तो आपने वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन के बीच में ही डिजायर जीन ऐड किया था, तो यहाँ पे डिलीटिंग ट्यूमर फॉर्मिंग जीन, ये सही आंसर हो गया। फिर है 11th नंबर, फ्लेवर सेवर वेराइटी ऑफ टोमेटो इज इम्प्रूव्ड वेराइटी डेवलप्ड थ्रू नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ओल्ड वेराइटी। अच्छा, एक्चुअली फ्लेवर सेवर तो ट्रांसजीनिक वेराइटी थी ना, तो ट्रांसजीन के इनकॉर्पोरेशन से बनी थी, तो आप कहेंगे 4th नंबर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रांसजीन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं या म्यूटेशन की बात नहीं करनी, ट्रांसजीन की बात करनी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, genetic engineering has been made possible due to number 1 observation of DNA under electron microscope, we can break DNA at specific point by DNAs। बच्चे DNA को माइक्रोस्कोप में देखने से जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हुई, और DNAs तो DNA को डाइजेस्ट कर जाता है, तो खाली एक स्पेसिफिक पॉइंट पर तो करेगा नहीं, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन प्यूरिफाइड फॉर्म, ये बात सही है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से बायोटेक पॉसिबल हो पाई है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, विच एंजाइम इज यूज्ड टू रिमूव फॉस्फेट ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ DNA। सबको याद है ये एल्केलाइन फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 14, use of bioresources by multinational companies and organization without authorization from concerned countries। अगर किसी कंसर्न कंट्री की परमिशन के बिना उसके बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो बोला जाएगा क्लियर कट बायो पायरेसी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द कॉलम्स एंड चूज द राइट ऑप्शन। अलाइजा होते हैं एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से लिंक होगी, ठीक है, बेटा होता ही ना इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो इम्यूनो यानी एंजाइम एंटीबॉडी से रिलेशन, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, ये जो ए है वो 1 से मैच। ट्रांसफेक्शन, बच्चे ये ट्रांसफेक्शन में कैल्शियम Ca++ आयंस का कैरी करके लेके जाते हैं ना DNA,
आप कहेंगे Ca++ कैरी DNA एंड रिलीज इनसाइड द सेल, ये सेकंड के साथ मैच। बायोलिस्टिक, ये तो जीन गन होती है गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, तो आप कहेंगे गोल्ड कोटेड DNA, तो गोल्ड को एक्चुअली DNA को गोल्ड पार्टिकल से कोट कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पे फोर्थ के साथ मैच कीजिए। माइक्रो इंजेक्शन, दैट इज डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, इनसाइड द ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर सेल, तो आप यहाँ पे थर्ड के साथ मैच करिए। सही मैच हो गया 1 2 फिर 4 फिर 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए है genetic modification in plants helped to remove post harvest losses, ठीक है, ये तो सही हो गया। बी है in tobacco क्राइजीन आर इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट निमेटोड मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया। बच्चे क्राइजीन तो वो बीटी कॉटन वाले हैं, ठीक है, तो इनकी बात ये इसके साथ मिलाइडोगाइन के साथ नहीं मैच करनी, ये तो रॉन्ग हो गया। माइक्रो इंजेक्शन आर यूज्ड टू इंसर्ट जीन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ यूकैरियोटिक फैक्टर। बच्चे ये विदाउट हेल्प ऑफ एनी यूकैरियोटिक फैक्टर होता है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, तो आप यहाँ पे रॉन्ग कहेंगे। डी है टैक पॉलीमरेज इज नॉट स्टेबल अबोव 70 डिग्री। बच्चे तो काम ही 72 डिग्री के ऊपर करता था, तो आप यहाँ पे 70 डिग्री से ऊपर तो स्टेबल कहेंगे ही, ये भी रॉन्ग हो गया। पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं, तो बी सी एंड डी तीनों ही रॉन्ग हो गए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों ये PBr 322 ये तो 100% याद कर लेना है, ठीक है, और आई होप आप सबको याद है ही है। फाइन, अब देखिए आइडेंटिफाई द एंड टिक द करेक्ट वन। अब A के साथ D मैच किया है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, B के साथ C, ठीक है। अब देखिए A जो है ना ये एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट वाला इस साइड वाला एरिया है, और जो B है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है। A के साथ D का मैच है, तो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस में तो 2 रिस्ट्रिक्शन साइट थे, PVU1 और PST1, और जो टेट्रासाइक्लिन वाले थे उसमें BAMH1 और SAL1। तो आप प्लीज़ मैथ सही कीजिए, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। बस ध्यान रखना है A के साथ C मैच नहीं करना है, A के साथ D मैच है, B के साथ C मैच है, ठीक है, तो वो ठीक से देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन द 3 steps ABC of PCR सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप्स। बच्चे पहला स्टेप जो डीनेचुरेशन का दिया है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, सेकंड में एनिलिंग की बात की है, टैक पॉलीमरेज की हेल्प से, DNTP की हेल्प से, थर्ड में एक्सटेंशन कर दिया जाता है। अब इन्होंने ऑप्शन में A को कह दिया है एक्सटेंशन, ये गलत हो गया, A तो डीनेचुरेशन होता है। दूसरे में A को कह दिया है एनीलिंग, ये भी गलत हो गया, जो B स्टेप है वो है एनीलिंग। फिर B स्टेप को बोला एनीलिंग एट 42 डिग्री टू 60 डिग्री, एक्चुअली एनीलिंग लो टेम्परेचर पे किया जाता है, तो डीनेचुरेशन जो था वो 4 डिग्री पे था, इससे लो टेम्परेचर पे किया जाता है, तो ये सही है। C पे लिखा है डीनेचुरेशन, अब डीनेचुरेशन तो पहला स्टेप था, फोर्थ स्टेप तो एक्सटेंशन है, तो ये मतलब थर्ड स्टेप तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो गया सीधा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। नंबर 1, इट हैज़ PST1 रिकॉग्निशन साइट। एक्चुअली टेट्रासाइक्लिन के पास थोड़ी ना होती है, वो तो एम्प्लिसिन के पास होती हैं, तो गलत हो गया। इट हैज़ BAMH1 SAL1 रिकॉग्निशन साइट, बिल्कुल ठीक है ये वाला स्टेटमेंट। थर्ड है इट हैज़ TET
टेट्रासाइक्लिन की 1 to 3 रिकॉग्निशन साइट रॉन्ग हो गया, मोर देन 1 चॉइस इज करेक्ट गलत है, तो सही बात हो गई ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द स्टेटमेंट A to D विच 2 of them have mistake। देखिए A लिखता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफलो रोजी। बेटे आगे की पूरी लाइन सही है, लेकिन ये रोजी तो काऊ थी, बफलो थोड़ी ना, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा देखिए बी है सोमा क्लोन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। बच्चे सोमा क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सोमा क्लोन्स हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये तो उन्हीं के पेरेंट्स से ही तो सम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू ही तो बनाए थे, तो ये तो आइडेंटिकल ही मानी जाएंगी। हाँ, कुछ वेरिएशन में अपीयर हो सकती हैं, मगर आपको पहली लाइन में, पहले स्टेटमेंट में तो बोलना पड़ेगा कि दे आर आइडेंटिकल। चलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ RNA टेक्नोलॉजी, ये तो सही है। डी है, डी लिखा है पूसा शुभ्रा इज द वेराइटी ऑफ कलीफ्लावर रेजिस्टेंट टू कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये बात भी ठीक है। आपको याद है शुभ्रा की बात पे याद आया था हमें, वो गोभी की सब्जी, तो आप याद रखिए पूसा शुभ्रा कलीफ्लावर की वेराइटी, तो ये बात भी सही हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो A and B, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। A पॉइंट है लर्मा रोजो 64 A, फिर HUW 468, फिर शरबती सोनोरा, इनको मैच किया है वीट वेराइटीज़ के साथ में, ठीक है बेटा, ये सारी वीट वेराइटीज़ ही हैं, तो ये तो सही मैच है। फिर है सैकरम बारबेरी, फिर लिखे उसके साथ साउथ इंडियन वेराइटी, तो गलत है, तो नॉर्थ इंडियन वेराइटी थी, ठीक है, रॉन्ग हो गया। फिर लिखा ताइचुंग नेटिव 1, इसके साथ जोड़ा है जया, उसके साथ लिखा है रतन। बच्चों रतन तो मेज़ की वैरायटी थी, वो शक्ति प्रोटीना रतन, ठीक है, ये तो मेज़ की वैरायटी थी, तो रॉन्ग हो जाएगा, राइस वैरायटी नहीं है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस SCP, ये बिल्कुल ठीक है। विटामिन A रिच पम्पकिन स्पिनच कैरेट P SCP, ये भी सही है, बायो फोर्टिफाइड फूड होते हैं। तो जो रॉन्ग मैच हो गए वो है B and C, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, PEG, ये वापस मैच द फॉलोइंग कराने हमसे। देखो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इसको यूज़ किया था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, तो R से मैच कीजिए। हैप्लॉइड कल्चर, इसको आप हैप्लॉइड कल्चर स्टडी म्यूटेशन S से मैच कीजिए। फिर प्रोपियोनी बैक्टीरियम को आप स्विस चीज़ से मैच कीजिए। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस को आप योगर्ट से मैच कीजिए, तो सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 R, फिर S, फिर Q, फिर P। क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट चॉइस। A है क्लोरेमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन आर प्रोड्यूस्ड by actinomycetes where बेसिट्रेसिन एंड पॉलीमिक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है। एक्टिनोमाइसिस और बैक्टीरिया का मैंने आपको टेबल लिखवाया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। बी है सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय पिंक मोल्ड। बच्चों पिंक मोल्ड तो न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। एस्परजिलस नाइगर और म्यूकर से बनता है सिट्रिक एसिड, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। एसिटिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया स्पॉइल एल्कोहल। एक्चुअली स्पॉइल एल्कोहल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल है इसी से ही हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। एल्कोहल का फॉर्मेशन हमने देखा था यीस्ट से, यीस्ट के थ्रू हम वो एल्कोहल फॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर एल्कोहल से एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा था, तो स्पॉइल एल्कोहल, ये बात भी सही कहते हैं। फिर लिखा है The statin is a competitive inhibitor of enzyme that produce cholesterol, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट।
फिर लिखा TPA इज प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडा, नो, TPA तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या पूछा इन्होंने, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, तो A करेक्ट है, C करेक्ट है और D करेक्ट है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया। फ्री लिविंग डाईएजोट्रॉफ, ठीक है, डाईएजोट्रॉफ का मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, तो डाईएजोट्रॉफ जो फ्री लिविंग हुआ वो है बेसिलस, ऑप्शन नंबर 2। आई एम सॉरी, सेकंड के साथ मैच करो, ऑप्शन नहीं मैच करे बेटा, सेकंड के, ये आर के साथ मैच करो, आर के साथ। फिर है एक्टोमाइकोराइजा, ये है बॉटिलस, पी के साथ मैच कीजिए। रोटिनोन, ये तो रूट्स ऑफ डेरिस इलेप्टिका में मिलता था, तो आप क्यू के साथ मैच कीजिए। लेडी बर्ड वीटल फीड ऑन एफिड्स, टी के साथ मैच कीजिए। ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, आर, फिर पी, ठीक है, फिर क्यू और फिर टी। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following statement is incorrect among these regarding responses to abiotic factor? ठीक है, फर्स्ट है रेगुलेटर्स कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स लाइक थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। बिल्कुल क्लियर बात, पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखा है बेटे। दूसरा लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन थर्मल एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा लिखा है एनवायरमेंटल सक्सेस ऑफ मैमल्स इज ड्यू टू देयर कन्फॉर्मल एबिलिटी। बच्चे मैमल्स की सक्सेस तो रेगुलेटर एक्टिविटी के वजह से है, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। कन्फॉर्मल नहीं होते, रेगुलेटर होते हैं, तो आप यहाँ पे थर्ड को मार्क कर रहे हो इनकरेक्ट। एक बार फोर्थ भी पढ़ लीजिए। टेम्पोरेरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू मोर फेवरेबल एरिया इन टर्म्स ऑफ फूड शेल्टर एक्सेट्रा इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। आप मार्क कीजिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट A, urn shaped age ratio pyramid shows small number of pre-reproductive individuals followed by large number of reproductive individual। बेटा ये तो सही हो गया, अर्न शेप में प्री रिप्रोडक्टिव स्मॉलर है, थोड़ा बड़ा होता है रिप्रोडक्टिव वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। फिर लिखा है द पर इंडिविजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन due to natality can be expressed as delta n over n delta t, ठीक है, where n is the new individual produced and delta n small n is initial population। बच्चों दोनों बातें उल्टी कर दी, ठीक है। देखिए जो डेल्टा n और स्मॉल n होता है वो होता है न्यू इंडिविजुअल प्रपोज्ड, और जो कैपिटल N लिखा है वो होता है इनिशियल पॉपुलेशन। इन्होंने दोनों ही वैल्यूज़ को रॉन्ग बताया है, तो स्टेटमेंट B को आप करेक्ट नहीं मानोगे, ठीक है। स्टेटमेंट A इज करेक्ट, तो लिखिए ऑप्शन नंबर 3 ओनली A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, select the incorrectly matched pair among these। नंबर 1 वाइटल इंडेक्स नेटेलिटी ओवर मोर्टेलिटी इन 200, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नंबर 2 इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ दैट इज NT इक्वल टू N0 ERT। बच्चों गलत हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को का फॉर्मूला है NT इक्वल टू N0 ERT, ये तो लॉजिस्टिक वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। फिर लिखा जियोमेट्रिक ग्रोथ dN बाई dt इक्वल टू RN। बच्चों ये वही सही है, चाहे एक्सपोनेंशियल बोलो जियोमेट्रिक बोलो, J शेप्ड कर्व आता है, ये बात सही है। फिर लिखा वर्हुलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ dN बाई dt RN K माइनस N बाई K, ये कैरिंग कैपेसिटी वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो सही इनकरेक्ट मैच पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29,
Mark the incorrect statement among these. Number 1, low productivity and well-developed stratification are characteristic feature of grassland. Wrong. Grassland में stratification थोड़ी ना होंगे, ठीक है, वो रेन फॉरेस्ट की बात कहाँ से आ गई, ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड है अ बायोम हैविंग अ वेल डेवलप्ड ग्रास कवर इंटरस्पर्स्ड विद स्कैटर्ड ट्री इज कॉल्ड सवाना. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट. नंबर 3, ट्रेडिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोटोन. ये भी बिल्कुल ठीक है. नंबर 4, ट्रांजिशन जोन इकोटोन होता है. नंबर 4, the two climatic factors which largely determine the vegetation and soil type are temperature and precipitation. बारिश और टेम्परेचर, यही दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर. तो ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन. ठीक है. नंबर 1 है सकर फिश एंड शार्क कॉमनसलिज्म. बच्चों कॉमनसलिज्म आप बोलते हो वन इज गेटिंग बेनिफिट, अनादर इज नीदर गेटिंग बेनिफिट नॉर गेटिंग हार्म. ठीक है. तो आप सकर फिश और शार्क का रिलेशन कॉमनसलिज्म ही बोलोगे. सकर फिश वो छोटे छोटे वो रिमेनिंग पार्ट खा जाती है ना शार्क के, तो आप इसको तो सही बोलोगे. नंबर 2 है ऑक्सपेकर बर्ड एंड राइनोसिरोस कॉम्पिटिशन. वाओ वाओ, राइनो के साथ कंपटीशन करेगा बर्ड. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट. दैट इज कॉल्ड प्रोटो कॉपरेशन. बेटा बर्ड और राइनो साथ साथ चलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर बोथ आर गेटिंग बेनिफिट बट दे बोथ कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर. ये रिलेशनशिप तो बोला जाता है प्रोटो कॉपरेशन. ये तो रॉन्ग हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट गलत. थर्ड है सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब प्रोटो कॉपरेशन. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. ठीक है. सी एनिमोन का ये क्लासिकल एग्जांपल आपको याद होता है. फिर है युक्का एंड प्रोनुबा म्यूचुअलिज्म. बिल्कुल करेक्ट है. युक्का प्रोनुबा का सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म बोला जाता है. चलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 31, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओवर incident total solar radiation into 100 is referred to. It is called photosynthetic efficiency. ठीक है. प्लीज़ इसके सारी चारों पॉइंट्स को एक बार फटाफट समझते जाइए. पहला ऑप्शन लिखा है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी. ये क्या होती है? एनर्जी जो बायोमास में कन्वर्ट होती है एक ट्रॉफिक लेवल पे ओवर एनर्जी जो कि प्रेजेंट है बायोमास की फॉर्म में एट लो ट्रॉफिक लेवल इनटू 100. तो बायोमास वाली एनर्जी का रिलेशनशिप आएगा तो लिखना है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी. ये नहीं है. ये जो ऊपर दिया ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनकी बात नहीं करनी है. तो ये फर्स्ट वाला नहीं है. सेकंड देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये तो जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करते हो तो निकलता है. ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन. थर्ड है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. बच्चे ये तो एनपीपी ओवर एनपीपी के नीचे आप इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन इनटू 100 करते हो तो निकलता है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. अब लिखा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी 100% सही फॉर्मूला फोर्थ के लिए. ठीक है. तो आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 32, consider these statements and select the wrong one. Number 1, herbivores are key industry animals. की इंडस्ट्री एनिमल बिल्कुल ठीक है बेटे. ये टर्म आता है आपको क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं प्लांट के बायोमास को इनटू एनिमल बायोमास में. ठीक है. पूरी बात भी इन्होंने लैंग्वेज में लिखी. प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं. की इंडस्ट्री एनिमल्स हर्बीवर को बोला जाता है. दूसरा है कोरल रीफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, शुगर केन फील्ड आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बट डेजर्ट एंड डीप सी आर लीस्ट प्रोडक्टिव. ये बात भी ठीक है. ठीक है. थर्ड है डीकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन एज दे ऑपरेट एट ऑल ट्रॉफिक लेवल. ये भी ठीक है. प्लांट से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर हर ट्रॉफिक लेवल पर डीकम्पोजर्स यूज आते हैं तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता. फोर्थ है प्लांट्स कैप्चर ओनली 50% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन.
बच्चे प्लांट तो सिर्फ 2 to 10% ऑफ PAR कैप्चर करते हैं, ये तो 50% की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा, रॉन्ग वन पूछा, तो रॉन्ग सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33, सक्सेशन स्टैंडिंग ऑन बेयर रॉक। बच्चे बेयर रॉक का नाम आते ही आपको याद आ गया लिथोसियर, ठीक है, आप सारा ही देख लीजिए। सेमोसियर को बोलना है सैंड पर सक्सेशन, लिथोसियर बेयर रॉक पर, हेलोसियर वो सॉल्ट मार्शेस एरिया में, ठीक है, और हाइड्रोसियर एक्वेटिक एरिया में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेटमेंट 1A, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ लिनमन, इफ प्राइमरी प्रोड्यूसर कंटेन 110,000 जूल, देन टॉप कंज्यूमर वुड कंटेन 10 जूल। बिल्कुल ठीक है बेटे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर तक यहाँ पर है 10,000, इतनी है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर तक, ठीक है। फिर है टॉप कंज्यूमर तक, तो इससे ऊपर आया प्राइमरी कंज्यूमर, उससे ऊपर आया सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे ऊपर आया टॉप कंज्यूमर, इससे ऊपर इस लेवल पर आया 110, 1, 2, इससे ऊपर आया 110 और 1, इससे ऊपर आया 10 जूल। आंसर सही है ये। स्टेटमेंट ए तो सही है। स्टेटमेंट बी देखिए, फॉर अ ट्री पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। ट्री के लिए बायोमास का पिरामिड अपराइट होता है, ये बात भी ठीक है। बट पिरामिड ऑफ नंबर इज स्पिंडल शेप। बेटे ये भी ठीक है, क्योंकि ऊपर ना बिल्कुल आप टिप के ऊपर वो हॉक को या ईगल को 1 या 2 नंबर पे ही कहते हो, तो आप स्पिंडल शेप, ये भी सही कहते हो। तो ऑप्शन नंबर नहीं, इसमें आएगा ए और बी दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर material present in different trophic level at a given time is called। बच्चे लिविंग मैटर नाम पूछा है, नाम आते ही याद आ गया स्टैंडिंग क्रॉप। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, ग्राफ पूछा है, आपको रिलेशनशिप्स भी याद है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, वो होता है log s इज इक्वल टू log c प्लस log z ना z log a, ठीक है बेटा। तो और इसका ना स्ट्रेट लाइन आता है, प्लीज़ इसको चारों को आप मैच करेंगे तो सिर्फ 4th सही दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन and reforestation are 4 major causes of biodiversity loss called evil quartet। बेटे गलत हो गया, रिफॉरेस्टेशन थोड़ी ना होता है, ठीक है, इसमें तो फिर वो को एक्सटिंक्शन होना चाहिए ना। चौथे नंबर पे रिफॉरेस्टेशन तो पॉजिटिव बात हो गई, उसको हमने एविल क्वार्टेट में प्लस कर दिया, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं, exotic species Nile perch become the reason of extinction of more than 200 species of cichlid fish of in Lake Victoria। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। IUCN रेड लिस्ट documented extinction of 784 species। बिल्कुल ठीक है, in the last 500 years। Sixth extinction is 100 to 1000 times more faster। बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 38, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। बच्चों सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, सबसे कम नंबर उनका होगा, तो उनका नंबर होता है 14। उससे लेसर अमाउंट में कम छोटा एरिया होता है नेशनल पार्क का, वो होता है, उनका नंबर है इंडिया में 19, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नंबर है 448। तो सही आप सीक्वेंस चूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर अमंग दीज। नंबर 1, द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992,
ठीक है। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग 2002, ये भी ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 गलत, 1991 में हुआ था, याद करना है, ठीक है, इनकरेक्ट है ये। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये तो ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट, ये आप सबको आता था। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकुलेट साइज कितना होना चाहिए, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर दीज गिवन डिसीज एंड देयर कॉजल एजेंट, मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है। 1 है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये मैच होता है नाइट्राइट से, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 मिनामाटा डिसीज मरकरी से मैच, ये भी ठीक है बेटे, ठीक है। नंबर 3 ब्लैक फुट डिसीज आर्सेनिक की वजह से होता है, ये भी ठीक है। नंबर 4 जीरोडर्मा पिगमेंटोसम पॉल्यूटेड वाटर के साथ मैच किया, बेटा ये एक्स रेज की वजह से होता है, ये गलत मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इनिशिएटिव was taken up to establish the principles for reducing greenhouse gas emission, ठीक है बच्चों। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए ना क्योटो प्रोटोकॉल भी दिया गया था, और आपको याद है ना एक अर्थ समिट भी आया था। अब इन्होंने दिया है क्योटो प्रोटोकॉल, सही है आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ना ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड था। फिर बीजिंग प्रोटोकॉल ये ना CFC और अदर ओजोन डिप्लीटिंग कंपोनेंट, ये सब्सटेंसेस, ये वाली गैसेस का रिडक्शन था, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये ओवरऑल सबके लिए बनाया गया था, स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस का नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, यूट्रोफिकेशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, बच्चों हैवी ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो होता है, ठीक है। फिर लिखा डिक्रीज्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी सही है, DO का अमाउंट लेसर हो गया, ये भी ठीक है। डिक्रीज्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये गलत हो जाएगा। जब भी पॉल्यूशन हाई तो BOD भी हाई, ठीक है, और यूट्रोफिकेशन में पॉल्यूशन हाई ही हो रहा है, टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे हैं, तो आप यहाँ कहेंगे 3rd इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट डज नॉट अकर इन अ पॉन्ड ड्यूरिंग एसिडिक रेन, ठीक है। नंबर 1 इंक्रीज्ड लेवल ऑफ NOx एंड SO4-2, ये भी ठीक है, ये तो होता है, ठीक है। इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी, बच्चों एसिडिक रेन में ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डिक्रीज्ड इंसेक्ट पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। डिक्रीज्ड pH ऑफ वाटर देन 5.6, ये भी सही है। एसिडिक मतलब pH का डिक्रीज हो जाना, तो आप हमसे डज नॉट अगर पूछा तो आंसर ऑप्शन नंबर 2, 45 का आंसर सेकंड।